नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रितेश पटेल आप सभी का स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, स्पेशली उन सभी छात्रों के लिए जो जीएनएम या एएनएम करना चाहते हैं। बहुत से बच्चों का सपना है, ड्रीम है कि हम जीएनएम करें, एएनएम करें, लेकिन बच्चों को एलिजिबिलिटी नहीं मालूम है कि जीएनएम के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब सिर्फ जीएनएम जो है यही स्टूडेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जीएनएम के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जीएनएम जो है एक डिप्लोमा कोर्सेज होता है, ठीक है। और जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है, ठीक है। और ये कोर्स बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना, जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, कॉलेज कह लो या स्कूल कह लो, वैसे तो जीएनएम स्कूल होता है, ठीक है। तो जितने भी जीएनएम स्कूल हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही सीट दिया गया है, यानी महिलाओं के लिए ही सीट रिजर्व है। तो बॉयज़ जो है प्राइवेट से कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीट नहीं है बॉयज़ लोग के लिए, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये ग्रेड ए लेवल का कोर्स होता है, ठीक है, जिसे अब नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दे दिया गया है। अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो आप सीधे नर्सिंग ऑफिसर कहलाओगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे जीएनएम कोर्स के लिए जो आवश्यक योग्यता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए यहाँ पे जो एज की लिमिट रखी गई है वो 17 से 35 साल है ना। तो यहाँ पे अगर आप 17 से 35 साल तक के बीच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम कोर्स के लिए यहाँ पे 12वीं में यानी 12th पास आउट जो है आपका साइंस से पीसीबी से होना चाहिए। अगर आप 12th साइंस से किए हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे जो पूछते हैं कि सर मेरा कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो क्या मैं जीएनएम कर सकती हूँ। तो नहीं बच्चों, यहाँ पे 12th जो है आपका साइंस से होना चाहिए। और साइंस में आपका या तो पीसीबी होना चाहिए या फिर पीसीएमबी होना चाहिए। अगर आपका पीसीएमबी भी है, यानी देखिए पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और पीसीएमबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। बहुत बच्चों का होता है मैथ एक्स्ट्रा में होता है, बायो मेन होता है, या फिर बायो मेन होता है मैथ एक्स्ट्रा में होता है ना। बहुत बच्चों का यहाँ पे देखा गया है कि भाई बायो जो है वो मेन में होता है तो मैथ एक्स्ट्रा में हो जाता है, या फिर मैथ मेन में होता है बायो एक्स्ट्रा में हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी केसेस देखे गए। तो आप लोग अगर पीसीबी या फिर पीसीएमबी किसी भी से साइंस से मतलब पीसीबी या पीसीएमबी किए हो, 12th पास आउट हो, तो आप जो है जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, हर एक सब्जेक्ट में आपका जो है कम से कम 40% अंक होना चाहिए हर एक में, ठीक है। हर एक में जो है आपका 40% मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 40% से कम है तो भाई दिक्कत आ जाएगी, यानी यहाँ पे आप जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है 12वीं जो है नेसेसरी, मतलब 12वीं में इंग्लिश जो है नेसेसरी है। अगर आप इंग्लिश में भी पास आउट हो, मतलब इंग्लिश होना आवश्यक है। 12th में जिन बच्चों का इंग्लिश है सब्जेक्ट, और उसमें भी अगर आपका 40 अंक से ऊपर है तो आप जो है जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो। और उसके बाद स्टूडेंट मेडिकल फिट होना आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए स्टूडेंट जो है यहाँ पे अगर आप मेडिकल फिट हो वो एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। वो बात की बात है, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो वो आपको मांगता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो बेसिकली ये जो है जीएनएम कोर्स के लिए इतनी एलिजिबिलिटी होनी नेसेसरी है, तभी आप जो है जीएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एएनएम के बारे में। तो एएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। और ये कोर्स केवल गर्ल्स लोग के लिए, यानी केवल महिलाओं लोग के लिए ही है, ठीक है। और ये ग्रेड बी लेवल का कोर्स है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है ग्रेड बी लेवल का कोर्स है। अब देखिए इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो एएनएम कोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो लगभग जीएनएम की योग्यता के समान ही है, ठीक है। ये कोर्स लड़कियों के लिए ही होता है, और इस कोर्स के लिए जो है उम्र की सीमा जो रखी गई है वो 17 से 35 वर्ष रखी गई है, ठीक है। यानी जीएनएम की भी एलिजिबिलिटी वही थी, एएनएम की भी एलिजिबिलिटी वही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10+2 यानी 12th अगर आपका साइंस से हो, ठीक है, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, ठीक है, साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो। अगर आपने 12th जो है किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया है, तो आप जो है गाइस यहाँ पे एएनएम कोर्स के लिए एलिजिबल
होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको जीएनएम या एएनएम की बेहतरीन तैयारी चाहिए, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार पैरामेडिकल का तो फॉर्म आ चुका है, काफ़ी बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई कर भी दिया होगा, एग्ज़ाम डेट भी जो है लगभग निकल चुका है, 23 जून को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये संभावित तिथि है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 23 जून को बोल दिया है बोर्ड तो होगा ही, आगे पीछे भी हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अगर आप जो है कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे इस क्रैश कोर्स यानी सफलता बैच, हमारा एक सफलता बैच आया है, उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैच का नाम है सफलता बैच। ठीक है, और इस बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बाद लास्ट में वीवीआई क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, बैच का नाम है क्रैश कोर्स, लेकिन ये सफलता बैच है। ठीक है, इसमें आपको सफलता 100% मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे पर डे 5 से 6 घंटा लाइव क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा, और उसके बाद जो है वीकली टेस्ट भी होगा, और जब आपका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवा देंगे तो आपको 17 ईयर्स का PYQ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देरी किस बात की, अभी जो है आप लोग इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स का फ़ी जो है मात्र 499 रुपये है। घर बैठे भी आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, इस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप है स्टडी विद रितेश, उसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको जो सफलता बैच है उसको सेलेक्ट कर लेना है। क्रैश कोर्स यानी यही है सफलता बैच। ठीक है, तो सफलता बैच को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके व्हाट्सअप पे या फिर आपके मैसेज पे पेमेंट का लिंक जाएगा, उसी लिंक के थ्रू आप पेमेंट करके बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।